नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर जोधपुर से। जोधपुर में पुलिस और दो युवकों के बीच मारपीट हुई है। बीच सड़क पर मारपीट की यह घटना हुई। वाहन के चालान को लेकर झगड़ा हुआ और दोनों युवकों को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। भास्कर चौराहे की यह घटना है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रातानाड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। चंद्रशेखर व्यास मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, किस बात को लेकर क्या वजह रही, क्यों ये झगड़ा पुलिस वालों से किया इन युवकों ने? देखिए इसमें जो फिलहाल जो है पुलिस इस बात की जो है पूरी खुलासा नहीं कर रही है। दो युवकों को हिरासत में लिया है। मामला जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि ट्रैफिक पुलिस जो है चालान बना रही थी। इस दौरान जो है दो युवक गाड़ी पर आते हैं तो एक होमगार्ड ने जो है उन युवकों के आगे आके उनकी गाड़ी की चाबी निकालने का प्रयास किया। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और बात तो में से गाली गलौज पर आ गई और गाली गलौज के बाद दोनों में हाथापाई हो गई। इस झगड़े का जो है किसी राहगीर ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों किस तरह से एक दूसरे पर जो है लात गुस्से बरसा रहे हैं और जो ट्रैफिक पुलिस है वो समझाइश का प्रयास कर रहा है, लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं और बहुत झगड़ा हुआ, जिसके बाद रातानाड़ा थाना पुलिस को जो है सूचना दी गई और दो युवकों को हिरासत में लिया गया है। जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से पुलिस वालों को ये मार रहे हैं। दोनों युवक हेलमेट से पुलिस वालों के सिर पर वार कर रहे हैं। क्या अगर देखिए पुलिस वाले गलत भी थे, अगर इन्हें लग रहा था कोई गलती है तो शिकायत करते। इस तरह से मारपीट करना कहां तक ठीक? अब पुलिस क्या कर रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जा रही है? जी, निश्चित तौर पर जो युवकों की बात करें तो इनका जो ये कृत्य है वो कहते ही भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसको लेकर जो है पुलिस ने इन दोनों को 151 में गिरफ्तार किया और अब जो है ट्रैफिक पुलिस और जो होमगार्ड है उसकी शिकायत पर जो है राजकार्य में वादा में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार के कृषि बिल को लेकर एक तरफ राजस्थान की कांग्रेस सरकार सड़कों पर है, वहीं दूसरी तरफ दौसा से कांग्रेस एमएलए मुरारी लाल मीणा खुद ही अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। मुरारी लाल मीणा ने कहा कि आम जनता के साथ वो भी बिजली बिल की समस्या से परेशान है। वहीं राजस्थान विद्युत विभाग का एक लेटर मिला है जिसमें विद्युत विभाग के अधिकारियों को पैसे उगाही करने का टारगेट दिया गया है। न्यूज 18 पर हम आपको ये एक्सक्लूसिव लेटर दिखा रहे हैं जिसमें साफ साफ बिजली बिल उगाही करने का मामला दिखाई दे रहा है। देखो, बिजली को लेकर के आम जनता परेशान है। मैं सरकार का विधायक होते मैं खुद घर हूँ, मैं भी परेशान हूँ। इसको ऊपर सरकार को हमने अवगत कराया है। हमारी मीटिंग में हमने जानकारी दी है, अध्यक्ष महोदय को जानकारी दी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जानकारी दी है। इस पर शीघ्र सुधार हमको करना चाहिए। और बर्बाद से फसल और अब यह बिल दें तो हम कहाँ से दें? हमारी तो आर्थिक स्थिति ऐसी खराब से हमारा बच्चा पालना ही मुश्किल हो रही है। लॉकडाउन इस वजह से परेशान है और हमारे बिल आ रहा है 10,000 15,000 बिगर रीडिंग भी एक यूनिट भी नहीं है, उसमें 0 यूनिट है। डीपी जल गई थी दो साल पहले, जब डीपी नहीं रखने के बाद में ना तो मोटर चली कुएं में और ना ही हमारे केबल आ रही यहाँ तक। और बहुत ज़्यादा परेशान करा गया जी। के पास में जार एप्लीकेशन देवा था तो वो एप्लीकेशन को ले रख ले जो बाद में कार्रवाई कौन हुए। फिर उसके बाद में जब जार फिर दोबारा मिला था तो एक जी पहले एप्लीकेशन देनी चाहिए जी। इस तरह से परेशान कर रहा है किसान को शोषण कर रहा है जी बहुत। राजस्थान में खेती करने वालों पर पहले तो प्रकृति की मार पड़ी, फिर टिड्डी दलों ने उनकी कमर तोड़कर रख दी और अब इन पर बिजली विभाग का एक चिट्ठी बम फटा है। राजस्थान विद्युत विभाग की ओर से जारी इन चिट्ठी में अधिकारियों को पैसे उगाही का टारगेट दिया गया है और इसी टारगेट के तहत पिछले 9 महीनों से किसानों को एग्रीकल्चर कनेक्शन के तहत भारी भरकम बिल भेजा जा रहा है। कुएं में 2-3 साल से पानी नहीं है और ना इसमें मोटर है और लॉकडाउन इस वजह से परेशान है और हमारे बिल आ रहा है 10,000 15,000 बिगर रीडिंग भी। पिछले 9 महीने से किसान बिजली बिल को लेकर दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। किसानों की सुनवाई से स्थानीय विधायक मुरारी लाल मीणा भी सदमे में हैं और सरकार से जल्द इस परेशानी को दूर करने की अपील कर रहे हैं। देखो, बिजली को लेकर के आम जनता परेशान है। मैं सरकार का विधायक होते मैं खुद घर हूँ, मैं भी परेशान हूँ। इसको ऊपर सरकार को हमने अवगत कराया है। हमारी मीटिंग में हमने जानकारी दी है, अध्यक्ष महोदय को जानकारी दी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जानकारी दी है। इस पर शीघ्र
आशीष शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दौसा से। आशीष, देखिए, आम लोगों की परेशानी तो न्यूज़ 18 लगातार दिखा रहा था, लेकिन सरकार तक, प्रशासन तक, जिम्मेदार अधिकारियों तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। अब तो सरकार के एमएलए, विधायक खुद ही सड़कों पर आ गए हैं, अब तो सुनवाई होगी। बिजली की बिलों की समस्या राजस्थान में एक मुद्दा बनती जा रही है, क्योंकि कृषि विधेयक के लिए जहां कांग्रेस सड़कों पर है, तो वहीं जो बिजली के बिल हैं उनके लिए भाजपा आंदोलनरत है। लेकिन जिस तरह दौसा के किसानों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि फर्जी वीसीआर भरी जा रही है और बिल भी काफी अधिक आ रहे हैं। इस समस्या को लेकर जब विधायक मुरारी लाल मीणा से बात की तो उनका साफ कहना था कि वास्तव में दौसा जिले की जनता परेशान है और वे खुद भी इस समस्या से परेशान है। ऐसे में उन्होंने स्वीकार किया है कि वो कांग्रेस सरकार में एमएलए हैं, इसके बावजूद भी उनको परेशानी हो रही है किसानों की बिजली की समस्या को लेकर। ऐसे में खुद विधायक मुरारी लाल मीणा ने कहा है कि उन्होंने ये बात कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचाई है कि जो बिजली की समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान किया जाए। दूसरा, एक बिजली निगम के आला अधिकारियों द्वारा एक लेटर भी जारी किया गया है, जिसमें सभी अधिकारियों को टारगेट दिया गया है कि वो वीसीआर की कार्रवाई करे। एक्सीएन को अलग टारगेट दिए गए हैं, एएन को अलग टारगेट दिए गए हैं, जेईएन को अलग टारगेट दिए गए हैं। ऐसे में टारगेट के आधार पर विजिलेंस की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, टारगेट दिए गए हैं, लेकिन टारगेट का मतलब ये थोड़ी ना हुआ आशीष कि आप जिसके घर में एक बल्ब लग रहा है उससे आप 50,000 की वसूली करने निकल पड़ो। बिल्कुल, किसानों का यही आरोप है कि जो टारगेट पूरा जब अधिकारी का नहीं होता है तो वो अधिकारी फर्जी वीसीआर भरता है और जहां पर कम वाट की बिजली का उपयोग हो रही है उनको अधिक वीसीआर बनाई जाती है और फर्जी तरीके से वीसीआर बनाकर किसानों को परेशान किया जाता है। इस तरह के किसानों के आरोप है और इसी तरह के भारतीय जनता पार्टी के भी आरोप है, क्योंकि पिछले दिनों हल्ला बोल कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी ने इसी मुद्दे को लेकर चलाया था। ऐसे में किसानों और भाजपा के ये आरोप है। वही विधायक मुरारी लाल मीणा का भी ये कहना है कि वास्तव में किसान परेशान है और वे खुद भी इस समस्या से परेशान है और यह बात उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचाई है। ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो किसान हितैषी सरकार कब किसानों की सुध लेगी, इंतजार इस बात का किसानों को। और चूरू से बड़ी खबर आ रही है, बेटों ने पिता के साथ मारपीट की। पिता से मारपीट की है बेटों ने। पिस्तौल की नोक पर पिता से लूट की वारदात। 60,000 और सोने की चेन लूटकर फरार। 2 बेटों सहित 6 पर यह आरोप लगा है। 2 दिन हाथ पकड़ लिया मेरा और भट्टी दे सिर फोड़ दियो। चैन नहीं मेरी गले में छीन के ले गया, हिस्सा जगह निकाली ले गया, मोबाइल वो निकाली ले गया और 2 मोबाइल में निकाली ले गया। भट्टी दे सिर फोड़ दियो। 200 रुपये के जो अंदर निकालो कहीं गोली मारना। सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं चूरू से मनोज, बेटों पर ही लूट का आरोप लगा है, क्या गिरफ्तारी हुई है किसी की इस मामले में? बताना चाहूंगा कि जो पूरा मामला है वो अग्रसेन नगर जो फाटक है उस रेलवे फाटक के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया था। जो बीरबल राम है उसके द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसके ही जो बेटे हैं उनके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की गई और पिस्तौल की नोक पर उसको 60,000 रुपए और सोने की चेन भी लूट ली गई। हालांकि अभी घायल का इलाज है वो राजकीय भर्ती अस्पताल में जारी है। इसके बाद जो पुलिस है, पुलिस के द्वारा इसके घायल के पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज होगा। जी, स्थिति कैसी है अभी घायल की? क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, काफी गंभीर स्थिति लग रही है, चोटें काफी आई हैं। बिल्कुल, काफी पत्थरों से भी इनके साथ मारपीट की गई है और इनके जो गोली मारने तक की बात है वो सामने आई है। इनका कहना है कि गोली मार देने तक की इनको धमकी दी गई थी, लेकिन भीड़ भाड़ हो जाने के कारण से और वे लोग वहां से फरार हो गए थे। इसके बाद सबसे जो प्राथमिक चीज थी वो शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो चूरू से खबर है जहां बेटों ने ही अपने पिता के साथ मारपीट की, गोली मारने तक की कोशिश की, 60,000 रुपए और सोने की चेन लूटकर फरार। और भरतपुर से खबर, भरतपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। प्रचार में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की गई। डोर टू डोर प्रचार में हमारे ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे नेताजी, लेकिन इस दरमियान ये सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। कोरोना गाइडलाइन, WHO की गाइडलाइन को दरकिनार करके लोगों के बीच पहुंच गए, क्योंकि जान से ज़्यादा ज़रूरी है एक वोट।
हमारे गांव में पानी की, सड़क की जो भी समस्याएं हैं, जो गरीब आदमी हैं, जैसे इंदिरा आवास की सारी की पूरी करी जाएगी और सब बस्ती का साथ दिया जाएगा। गरीब अमीर सबके सहयोग से काम होगा और पूरी बस्ती में अमन चैन रहेगा हमारे। जब खाकी से होता है सामना तब कांपते हैं अपराधी, उनकी वजह से महफूज हैं महिलाएं। न्यूज 18 राजस्थान की स्पेशल पेशकश नील दुर्गा निर्भया, देखिए आज रात 8:26 पर। दुर्गा की अवतार हैं, जब जुल्म से हो सामना। बौने पड़े अपराधी, महफूज हैं बहन बेटियां। राइट फॉरवर्ड, अब इनकी निगहबान है नील दुर्गा निर्भया। निर्भया निर्भया निर्भया। देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर। और अब बात शहर शहर आग के तांडव की, जहां जोधपुर में एक केमिकल टैंकर में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, तो वहीं बीकानेर में हाईवे पर एक ट्रेलर जल गया। वहीं उदयपुर में एक दुकान में आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। जबकि सिरोही में ट्रेलर में आग लग गई और आग पर काबू पा लिया गया है। बोनाड़ा गाड़ी मौके पर पहुंची। खबर प्रतापगढ़ से, जहां बीच सड़क सेब से भरा हुआ ट्रक पलट गया। गाय को बचाने के कोशिश में यह हादसा हुआ। ट्रक चंडीगढ़ से इंदौर जा रहा था। ट्रक ड्राइवर को भी हादसे में चोट आई है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, गाय को बचाने की कोशिश में हादसा, बीच सड़क पलटा सेब से भरा ट्रक, ड्राइवर को भी आई मामूली चोटें। खबर सिरोही से, सिरोही में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 40 लाख की शराब पकड़ी है। अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त कर लिया है। मावल चौकी पर यह कार्रवाई की गई है। ट्रक से 380 पेटी शराब बरामद की गई है। 2 आरोपियों को भी गिरफ्त में लिया गया है। चालीस लाख की शराब जब्त की है। अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक किया जब्त। सिरोही में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 380 पेटी शराब बरामद और 2 आरोपी गिरफ्तार। सिरोही से बड़ी खबर। खबर जयपुर से, जयपुर में कस्टम की बड़ी कार्रवाई। कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट से 24.5 लाख का सोना बरामद किया है, जब्त किया है। कुवैत से सोना लाया गया था। सोने के साथ 2 विदेशी यात्रियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अब दोनों यात्रियों से पूछताछ की जा रही है। एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, 24.5 लाख का सोना जब्त। और अब खबर कोटा से, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सटोरियों पर शिकंजा कसा है। कोटा में सटोरियों पर कार्रवाई। पुलिस के शिकंजे में 8 सटोरिये, आरोपियों से 25,000 की नकदी जब्त की है। आरोपियों के पास से कई मोबाइल भी बरामद हुए हैं। काफी दिनों से पुलिस को ये शिकायत मिल रही थी और अब पुलिस ने ये कार्रवाई की और 8 सटोरियों को गिरफ्तार कर 25,000 की नकदी और मोबाइल सहित सट्टा खेलने के उपकरणों को भी बरामद किया है। उद्योग नगर थाना पुलिस ने कंसुआ इलाके में ये कार्रवाई की और करीब आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके पास से 8100 रुपए भी बरामद किए। अलग अलग जगहों से ये रुपयों की बरामदगी की गई है। इस रकम की बरामदगी की गई है। करीब 25,000 रुपए अलग अलग जगहों से इनके पास से मिले हैं। कोटा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपहरण और मारपीट का इन पर आरोप है। बदमाशों के पास से कार बरामद की गई है। रामगंज मंडी थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की।
वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे खबर का दमदार असर। कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। शाम 5 बजे सीएमआर से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। प्रभारी अजय माकन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ रहेंगे। केंद्र के खिलाफ आंदोलन का आगाज। जयपुर में बीजेपी दफ्तर पर लगे होर्डिंग बैनर पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर शुरू हुए सेवा सप्ताह पर होर्डिंग्स पर जेपी नड्डा, सतीश पूनिया और गुलाब चंद कटारिया की तस्वीर है, लेकिन वसुंधरा राजे का पोस्टर से गायब होने पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पोस्टर की लड़ाई में ईगो नहीं टकराता, आदमी काम करेगा तो जनता के मन में चिपक जाएगा। जितने भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं राजस्थान के, आपने कभी भी मेन पोस्टर में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के वहाँ नहीं किया होगा। आप पुराना भी निकाल के देख लो, चाहे ओम जी माथुर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हों, चाहे भूपेंद्र जी रहे हों, चाहे और भी जो भी रहे हों, आज वो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। और इस कारण से राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता के नाते अगर उन्होंने मुझे रखा तो बहुत अच्छा, उनका धन्यवाद। अध्यक्ष नाते उनको रखना ही होगा क्योंकि वो अध्यक्ष हैं। बाकी के बारे में पोस्टर की लड़ाई में कोई ईगो नहीं टकराता है। आदमी काम करेगा तो उसका पोस्टर जनता के मन में चिपक जाएगा। और अब बात न्यूज 18 की खबर के असर की। न्यूज 18 ने दौसा से गुजरने वाले निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की खबर दिखाई थी, जिसमें भोजवाड़ा के समीप निर्माण कंपनी की ओर से अंडरपास नहीं दिया जा रहा था, जिससे 1 लाख की आबादी प्रभावित हो रही थी। अंडरपास की मांग को लेकर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों की बातों को न्यूज 18 ने प्रमुखता से प्रसारित किया, जिसके बाद दौसा से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने अंडरपास के मुद्दे को संसद में उठाया और इसका निदान निकालने की बात कही। स्थानीय लोगों को न्यूज 18 की वजह से संसद तक पहुंचे अंडरपास की समस्या का समाधान होने की उम्मीद जगी है और क्षेत्र के लोगों के साथ सांसद भी न्यूज 18 का धन्यवाद कह रहे हैं। गांव के किसानों की जमीन रोड के दोनों तरफ आ जाने के कारण वो अपनी जमीन को नहीं साध पाएंगे। ऐसी स्थिति में भोजवाड़ा गांव के पास अंडरपास बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष जी, ये जनता की इतनी जबरदस्त मांग है और इस मांग को आपके माध्यम से मैं यातायात मंत्री से निवेदन करना चाहूंगी कि ये अंडरपास अति शीघ्र बनाया जाए। यदि ये नहीं बनाया जाता तो ये लगभग 1 लाख की आबादी बहुत परेशानी में आएगी। तो इस समस्या की निजात के लिए हमने बार बार मुद्दा उठाया और इसमें न्यूज 18 राजस्थान चैनल ने हमारा इतना सहयोग किया कि हमारा मुद्दा लोकसभा तक पहुंचा और सांसद जसकौर मीणा ने बड़े जोर शोर से उठाया और हमें पूर्ण आश्वासन मिला कि अब हमारी समस्या का समाधान होता दिखाई दे रहा है। इसलिए हम सभी ग्रामवासी सांसद महोदय का आभार व्यक्त करते हैं। कौन सा गाँव है? ग्राम पंचायत नया गांव, ग्राम भोजवाड़ा, पिल्लर संख्या 175/500 पर जो ये निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है, वो सांसद महोदय ने लोकसभा के अंदर हमारी आवाज़ को उठा करके और उसको स्वीकृत करवाने की बहुत कृपा की है, तो हम उनका आभार। चलिए, दौसा से आशीष मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, न्यूज़ 18 ने एक बार फिर अपने सामाजिक सरोकारों का निर्वहन करते हुए इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और एक बार फिर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। ये पूरा मामला भोजवाड़ा का है और यहाँ अंडरपास की एक बड़ी समस्या थी। करीब 1 लाख की आबादी से प्रभावित हो रही थी। दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से रास्ता अवरुद्ध हो रहा था। इस समस्या को न्यूज़ 18 ने काफी प्रमुखता से उठाया। सांसद जसकौर मीणा तक आवाज पहुंची और सांसद जसकौर मीणा ने इसे लोकसभा में उठाया। अब ग्रामीण सांसद जसकौर मीणा का आभार जता रहे हैं, साथ ही न्यूज़ 18 का आभार जता रहे हैं कि उन्होंने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया, जिसके चलते ही सांसद ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया। साथ ही अधिकारियों ने भी एक प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेजा है
कि यहाँ पर अंडरपास की बहुत आवश्यकता है और इसे अंडरपास बनाया जाए। जब ये दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, ये दौसा से होकर गुजर रहा है, लेकिन इस परियोजना में भोजवाड़ा के समीप अंडरपास नहीं दिया गया था। ऐसे में ग्रामीणों की ये बड़ी समस्या थी और इसके लिए काफी दिनों से आंदोलन भी चल रहा था, लेकिन इस आंदोलन को प्रमुखता से न्यूज 18 ने दिखाया और उसी के बलबूते पर एक प्रस्ताव भी अधिकारियों ने भेजा है, साथ ही सांसद ने लोकसभा में भी उठाया इस मुद्दे को। जी ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर टोंक से, बजरी का अवैध खनन लगातार बदस्तूर यहां पर जारी है। बजरी ले जाते हुए ट्रैक्टर का वीडियो भी सामने आ गया है। प्रशासन पर इस वीडियो के आने के बाद सवाल उठ रहे हैं। आला प्रशासनिक अधिकारी जिले में चल रहे बजरी के काले कारोबार पर अंकुश लगाए जाने को लेकर आए दिन बड़े बड़े दावे करते रहे हैं, लेकिन बजरी माफिया उनके दावों की सच्चाई की हवा निकाल दे रहा है। हम जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं वो नियारा उपखंड के नगर पलाई मार्ग का है, जहां से बजरी ट्रैक्टरों का बेखौफ संचालन होता रहता है। खास बात यह है कि बजरी रोजाना बनेठा के पास बनास नदी से भरकर बूंदी जिले में ले जाई जाती है और ये बजरी ट्रैक्टर टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे 116 पर स्थित टोल टैक्स पर लगे सीसीटीवी कैमरों के सामने से गुजरते हैं, लेकिन ना ही तो एसआईटी कोई कार्रवाई की जहमत उठाती है और ना ही संबंधित थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश में बजरी दोहन और परिवहन पर लगाई गई रोक कितनी प्रभावशाली साबित हो रही है, ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। और सिरोही के आबू रोड से खबर, जहां मावल नेशनल हाईवे पर ट्रेलर में भीषण आग लग गई। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही है। ये तस्वीरें सिरोही के आबू रोड से मावल नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें हैं। चलते हुए ट्रेलर में लगी आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन जैसे ही धुआं उठता दिखाई दिया, आग का पता चला, ड्राइवर तुरंत ट्रेलर से नीचे उतरा और तुरंत आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई। पीएम मोदी ने जहां फिट इंडिया मुहिम की पहली वर्षगांठ के मौके पर संवाद किया, तो वहीं प्रदेश में फिट इंडिया रैली और दौड़ का आयोजन किया गया। 3 तस्वीरों में देखिए, जोधपुर में आज फिट इंडिया दौड़ का आयोजन किया गया, तो श्रीगंगानगर में फिट इंडिया रैली का आयोजन किया गया। फिट इंडिया मूवमेंट के साल भर पूरे होने के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने फिटनेस को लेकर लोगों से डिजिटली संवाद किया। इस संवाद में पीएम मोदी ने फिटनेस मंत्र के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य को लेकर सभी का मार्गदर्शन किया। मैंने सुना है कि आपने तो बिल्कुल रिटायरमेंट होने के लिए भी सोच लिया था, तो क्या आपको अपनी फिटनेस को रिगेन किया और कई मेडल भी जीते जैसा आपने बताया। मैं जानना चाहूंगा, देश जानना चाहेगा, ये कैसे संभव हुआ? मेरा ये मानना है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब शोल्डर में बहुत बड़ी इंजरी हुई तो मैंने खुद ने सोचा कि रिटायरमेंट ले लूं, लेकिन मन में ये आया कि नहीं, इसको ठीक करूंगा मैं। आपके अंदर सबसे पहले खुद पे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। तो मैंने अपने आप पे विश्वास किया कि मुझे ये ठीक करनी है। उसके लिए मैंने बहुत एक्सरसाइज की। आज भी मुझे 1 घंटे सिर्फ हाथ की शोल्डर की जो इंजरी है उस पे 1 घंटे देना पड़ता है, वो अलग से टाइम निकाल रखा है मैंने। पीएम के साथ डिजिटली संवाद में प्रोग्राम में जागरूकता फैलाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, अभिनेता मिलिंद सोमन और मशहूर डाइटिशियन रुजुता दिवेकर के अलावा कई और लोग शामिल रहे। पिछले साल ही फिट इंडिया कैंपेन की शुरुआत हुई थी, जिसका मकसद लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। फिट इंडिया कैंपेन के तहत पिछले 1 साल में देश में द फिट इंडिया फ्रीडम रन, प्लॉग रन, साइक्लोथॉन, फिट इंडिया वीक, फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे पिंक सिटी की नेचर साधना।